ये एकदम लड़कों की तरह मूछें दिख रही हैं, यहाँ पे लड़कों की तरह दाढ़ी दिख रही है। ऑफिस जाना होता है, रेगुलर ऑफिस जाना होता है। ये बाल जल्दी जल्दी निकल आते हैं। कब कब पार्लर जाएं, कब कब ये वैक्सिंग से निकलवाएं, क्या करें, है ना। ऐसी समस्या आपके साथ है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं आज आपको इस वीडियो में अगर ये बता दूं, एक सही तरीका, एक सही समाधान बता दूं तो कैसा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में आज समझते हैं कि क्या वो राइट तरीका है, क्या वो सही समाधान है जिसको हम अपनाकर हम ऑफिस, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, कॉलेज में इन मोटे मोटे बालों के बगैर भी जा सकते हैं और बाल रहित अपने आप को रख सकते हैं। क्या है वो तरीके, इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कुछ लोग मेरे वीडियोस का ईगरली वेट करते हैं। जी हाँ, उन्हें इंतज़ार रहता है मेरी वीडियो का। एक बात तो क्लियर हो गई मेरे लिए कि आप कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरा वे ऑफ तरीका जो है समझाने का उसे लाइक कर रहे हैं। मुझे इसकी इतनी खुशी है जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ। और तहे दिल से धन्यवाद आपका करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ और बहुत प्यार की आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप फैमिली में नए हैं, आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और ये चैनल इसी नाम से है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यही चैनल आपको टोटल हेल्थ की जानकारी देता है। अभी हम हमारे हिरसिटिज्म की जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी एपिसोड्स चला रहे हैं, जो कि 3 एपिसोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और आज एक नया एपिसोड बना रही हूँ। देखिए, बाल मेरे बहुत हैं चेहरे पर और लड़कों की तरह दिखते हैं, एकदम दाढ़ी जैसे दिखते हैं, मूंछों जैसे दिखते हैं। अब मुझे तो डेली कॉलेज जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, इन बालों के साथ तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि भले ही सामने वाला टोके ना टोके, लेकिन मुझे शर्मिंदगी बहुत होती है। कुछ समाधान, ऐसा समाधान जो सही हो। देखिए, एक चीज़ निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि अगर हम किसी ऐसे सॉल्यूशन की ओर जाते हैं जो जड़ से ठीक करे, तो ध्यान रखिएगा वो टाइम टेकन होता है, उसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, जो कि हमारे पास, क्योंकि हमें कल ही ऑफिस जाना है ना, मूंछों के साथ तो नहीं जा सकते हैं। और आपने बोला है वैक्सिंग कराइए मत, है ना। मैंने आपको मना किया है वैक्सिंग मत कराइए, मैंने आपको मना किया है थ्रेडिंग मत कराइए, तो फिर कराएं क्या, करें क्या। ऑफिस तो जाना है ना, मूंछों के साथ तो नहीं जा सकते ना। तो देखिए, पहले तो जान लीजिए ये निकले क्यों है। अच्छे से आप जानते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन मैक्सिमम ये समस्या सबको होगी या हो चुकी होगी, जिसकी वजह से ये बाल निकल रहे हैं। पीसीओडी या पीसीओएस आपको हुआ होगा, या पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स आपको रहे होंगे, या पीसीओएस और पीसीओडी आपको हो रहा है। शब्दों पे जाइएगा। ये सारी समस्या अगर आपके साथ है तो सीधा सा मतलब ये है कि आपके शरीर में मेल हार्मोन का सिक्रेशन, मेल हार्मोन बढ़ गया है, जिसको आपको घटाना है। घटाएं कैसे? कुछ नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। मैं 100 बार ये बात चीख के कह चुकी हूँ। पीसीओडी पीसीओएस कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर चाहे कितना भी आपसे कहें कि लाइफ टाइम ये चलेगा, आपको ये रिवर्सेबल है, इसको रिडक्शन कर सकते हैं, बट ये जड़ से ठीक नहीं होता। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप पीसीओडी पीसीओएस को जड़ से ठीक कर सकते हैं मेरे साथ रहकर, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। मैंने अपनी पीसीओडी और पीसीओएस को जड़ से ठीक किया, अपने हेयर को ठीक किया है। अब नहीं निकलते। अगर मेरी ये अपर लिप्स निकली भी है ना, तो वो एक नेचुरल जो रोए होते हैं वो हैं, जो बिल्कुल दिखते भी नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा सच बताऊँ तो पार्लर जाती ही नहीं हूँ, नहीं निकलवाती, क्योंकि नज़र ही नहीं आते ना, ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, किसी फंक्शन या किसी पार्टी या कहीं इस जगह जा रही हूँ तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, घर पे ही थोड़ा सा, मैंने बताया है कि ट्रिमर एक बहुत अच्छा राइट वे है इन बालों को हटाने का, वो कर लेती हूँ, वरना मैं नहीं छेड़ती इन बालों को।
अब क्योंकि आपको ये बाल आपकी स्किन टोन से डार्कर शेड में है, आपका कलर बहुत फेयर है, लेकिन ये बाल आपके बहुत गाढ़े गाढ़े काले काले मोटे मोटे दिखते हैं, एकदम मूंछों की तरह। अब मैं तो इस तरीके से नहीं जा सकती ना ऑफिस या बाहर कहीं पे भी, तो क्या करें? तो मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप इसको जड़ से ठीक कर रही हैं तो लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाइए, वहाँ पे काम करना शुरू कर दीजिए। खूब एक्सरसाइज कीजिए, खूब ज़्यादा एक्सरसाइज करके डाइट अच्छी रख के पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर लीजिए। ये तो तरीका हो गया बिल्कुल राइट तरीका, बिल्कुल सही तरीका, जिससे आप अपने हिरसिटिज्म की प्रॉब्लम, बाल के निकलने की जो प्रॉब्लम है, उसे जड़ से ठीक कर लेंगे। लेकिन क्योंकि ये मैंने अभी बताया कि लॉन्ग प्रोसेस है, आपको तो जल्दी ठीक करना है, मतलब ठीक करना इन द सेंस कि आपको इन्हें लेकर ऑफिस तो नहीं जाना है, तो करें क्या? तो एक बहुत सही तरीका ये है कि आप ट्रिमर का यूज़ कर सकते हैं। कौन सा ट्रिमर यूज़ करें? कोई भी ट्रिमर। देखिए, आपको क्या नहीं करना है, ये आपको अपनी बालों की जड़ को छेड़ना नहीं है, आपको प्रेशर करके बाल को निकालना नहीं है, जिससे कि उसका होल जो है, मोटे मोटे ये होल ना हो जाए, इनका जहाँ से ये बाल निकल रहे हैं वो होल बड़ा ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्रेशर देकर कसके से बाल बाहर नहीं निकालना है। राइट वे ये है कि अगर आप ट्रिमर करते हैं या किसी डर्मा प्लानिंग, आप घर पे ही अपना ट्रिमिंग करके निकालते हैं बालों को, तो उससे क्या होता है कि जैसे हैं एज इट इज़ वैसे निकलते हैं। जड़ को आपने छेड़ा नहीं तो ना तो होल बड़ा होता है, ना डार्कर स्किन होती है, ना ही जल्दी जल्दी ये निकलते हैं। तो मैं मेरे तरीके से, मेरा ये अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे तरीके से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे सही तरीका, अगर आप जड़ से ठीक करने में, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस है, बालों के साथ ना ऑफिस जा सकती हैं, ना किसी पार्टी में जा सकती हैं, ना ही किसी फंक्शन को अटेंड कर पा रही हैं, तो एक बहुत राइट और सही तरीका है ट्रिमर कर लेना। ठीक है, ट्रिमर कर लेना बहुत ईजिली अवेलेबल है अमेज़ॉन पर। किसी महंगे ट्रिमर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक टूल आता है डर्मा प्लानिंग, जिसे रेज़र की तरह, मतलब एक ऊपर रेज़र की तरह होता है, आप उससे हल्के हल्के बाल निकाल दीजिए जब भी आपको जाना है ना। ये एक राइट वे है, इससे जड़ डिस्टर्ब नहीं होती बालों की। ये मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका मुझे लगा। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, तो आपको पैसे अगर ज़्यादा खर्चने हैं, पैसे को मतलब खर्चना है, तो आप लेज़र ट्रीटमेंट ले सकती हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि लेज़र ट्रीटमेंट एक बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, सिटिंग प्रोसीजर है। आपको एक बार में कोई भी डॉक्टर या कोई भी क्लिनिक रिजल्ट नहीं देगा, ये निकाल देगा। तो इतने महंगे प्रोसेस की ओर क्यों बढ़ना हुआ, जबकि वो दोबारा निकलेंगे ही निकलेंगे। तो अगर जाना है, अगर आपको ये ट्रिमर वगैरह नहीं कंफर्ट हैं इसमें, तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, आपको सीधे से बता दूँ। और इसके अलावा कोई लोग कहते हैं कि यार मेरे तो बाल ना बहुत मोटी मोटी जड़ हो गई है, बहुत बड़े बड़े और घने घने निकल रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन? एक और तरीका है इन बालों को ट्रीट करने के, इन बालों को हटाने का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तरीका क्या करते हैं कि सपोज़ आपके यहाँ पे 100 बाल हैं सपोज़, तो ये हर एक बाल पर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं, अंदर तक थोड़ा सा निडल डालकर एक करंट देते हैं, जिससे कि वो जड़ को जला देता है, ख़त्म कर देता है। और ये बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है, सिटिंग प्रोसेस है, बेहद महंगा प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस ये प्रोसेस बहुत अभी बहुत कम क्लिनिक हैं इसके, लेकिन महंगा बहुत है। मैं नहीं कहूँगी रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो कि जड़ से ठीक हो सकती है, आपके केवल एफर्ट मात्र से, आपकी मेहनत से, आपके दृढ़ संकल्प से, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि इलेक्ट्रोलिसिस या करंट लगा के आप अपने बालों को हटवाएं। अब सपोज़ यहाँ पे आपके 50-60 बाल हैं, तो हर एक बाल को निकालने के लिए करंट दिया जाएगा, जड़ को ख़त्म किया जाएगा। सोचिए, ये इस तरह का प्रोसेस है। तो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाह रही हूँ वो यही है कि अगर
आपने जड़ से ठीक करने की एक संकल्प ले लिया है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक करनी है, तो ये समझना होगा ये प्रॉब्लम हुई क्यों हुई। इसलिए क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, आपकी डाइट डिस्टर्ब है, आपने ये दोनों चीज़ सही करने का संकल्प ले लिया है। तो सबसे पहले आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करेंगी। हो गए आपके हार्मोन बैलेंस, ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हो जाएगी जड़ से आपको सच में पता नहीं चलेगा, और ये जड़ से ठीक होने वाली है। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम हो सकता है वेरी करे हर एक पर्सन टू पर्सन। आपके केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो घबराएं नहीं। ओके, कर लेते हैं कि चलिए मुझे पता चल गया कि भाई क्या राइट वे है, मुझे पता चल गया। तो अब मैं यही कहूँगी कि जब भी आप किसी पार्टी में या कॉलेज में या ऑफिस में कहीं पे भी जा रही हैं, तो सीधा सा सिंपल सा जहाँ पे भी आपके बाल निकले, मुझे ये बात पक्की पता है ये बाल या तो यहाँ होते हैं या यहाँ या यहाँ, या फिर आपके गले में या फिर आपके निप्पल अराउंड होते हैं। तो आपको क्या ऑकवर्ड कहाँ लग रहा है, यहाँ पे ऑकवर्ड लग रहा है, यहाँ पे आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आपको फेस करने में गंदा फील हो रहा है, तो यहाँ के बाल छांट लीजिए ट्रिमर के थ्रू, बस खत्म। और जड़ से काम करने की ओर आप बढ़ी चुकी हैं। बस इतना सा करना शुरू कर दीजिए। ये महंगे महंगे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, लेज़र ट्रीटमेंट हो गया, मैं नहीं रिकमेंड करने वाली इन सारी चीज़ों को, लेकिन मैंने आपको क्योंकि बता दिया है कि ये भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, इन्हें भी आप अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो बिल्कुल इसकी ओर जा सकती हैं। ठीक है, तो राइट वे क्या है इन सब बालों को निकालने का, आज की इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है। और वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं तो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पे टोटल हेल्थ के साथ साथ हेल्दी रेसिपी की भी जानकारी दी जाती है। और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन तो आपको बेल आइकन प्रेस करने से ही मिलने वाले हैं ना। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।